सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलिस्ता हमारा। और पर्वत वो सबसे ऊंचा, वो साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवां हमारा। और गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, और गुलशन है जिसके दम से रिश्के जिना हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन हैं, हिंदोसता हमारा। ये अल्लामा इकबाल जी ने एक बहुत बढ़िया ये कविता लिखी थी ये देश के ऊपर। तो हमें हर किसी को, हम जो भी भारतीय हैं सभी को जो है देश के प्रति पूरी तरीके से प्रेम रहना चाहिए। और सबसे पहले गाइज मैं बताना चाहूँगा कि हमारा देश होता है, हमें अपने देश के प्रति सतर्क रहना चाहिए, देश के लिए मेहनत करना चाहिए। और एक तरीके से जो है अगर जब देश ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे रह करके, हम दूसरे के गुलाम हो जाएंगे और दूसरा कोई आकर के हम पे राज करेगा। इससे अच्छा तो है मर जाना अच्छा है कि हम दूसरे का गुलाम रहें। तो बेटा आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। Yes, Daddy. I have a question that why people celebrate Republic Day? अच्छा, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस लोग क्यों Yes. मनाते हैं? ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मुझे जहां तक लगता है 50% लोग नहीं जानते हैं कि रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। लोग ये तो जानते हैं कि ठीक है संविधान बना था, ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन बढ़िया से गहराई से नहीं जानते हैं कि ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन कि कड़ी मेहनत पे जा कर करके और करीब 296 चुने हुए माइंडेड लोगों ने जाकर के मिल करके और 167 करीब सभाएं कर करके और करीब 10 देश से, कुछ फ्रांस से, कुछ कनाडा से और कुछ ब्रिटेन से, कुछ अमेरिका से, यहाँ के कानून से और यहाँ के अपने देश के हर एक चीज़ को देख करके कि हमारे देश में क्या सही हो रहा है, क्या गलत होगा, भविष्य में कैसे क्या सही होगा, किस सिस्टम से हमारा देश चलाया जाए। तो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद में एक जाकर के किताब बनी थी। उस किताब को जो है संविधान की किताब बोलते हैं, संविधान बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो गाइस उसी किताब को, वो एक तरीके से कानून है, जैसे कोई भी व्यवस्था चलाने के लिए हिंदुस्तान में उसी जो है, चाहे वो जज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एक तरीके से कुछ भी हो, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो, उसी किताब के अनुसार चलेंगे। उसमें एक सिस्टम लिखा गया है, हर एक चीज के प्रति, हर आदमी के प्रति जवाबदेही है कि अगर ऐसा करोगे तो ये सजा मिलेगी, ऐसा करोगे तो ये होगा, अगर लड़ाई झगड़ा करोगे तो ये आपको दंड दिया जाएगा। सब मिला जुला करके समाज में सही तरीके से रहने के लिए एक किताब बनाई गई थी। उसी किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की बुक। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में ये किताब फाइनली जो है 26 जनवरी 1950 को जो है तरीके से पेश किया गया था। और ये 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में लागू है ये संविधान। इसीलिए हम लोग जो है इस दिन 26 जनवरी को ये सेलिब्रेट करते हैं कि आज जो है ये हमारा संविधान दिवस है। यानी कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया था, लेकिन हमारे देश को सिस्टम से, किस सिस्टम से चलाया जाए वो किताब नहीं थी। जिस सिस्टम से चलाया जाए उस किताब को जो है के एवज में ये जो है ये प्रोग्राम किया जाता है और खुशी मनाया जाता है, यानी 26 जनवरी 1950 के दिन। बेटा यू हैव एनी क्वेश्चन? No, I don't have now any question. ओके, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। तो गाइज मैं एक चीज और आप लोगों को कहना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत शिक्षा है, ज्ञान है। अगर आपके पास शिक्षा ज्ञान है तो ऑटोमेटिक आपके अंदर विनम्रता आ जाती है, और जब आपके अंदर विनम्रता आ जाएगी तो योग्यता जो है ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे 3 इडियट फिल्म में आमिर खान क्या कहता है कि काबिल बनो, यानी कि ज्ञान आपके अंदर जब आ जाता है तो आप जो है विनम्रता आ जाती है और ऑटोमेटिक आप काबिल बन जाते हैं। और जब काबिल बन जाते हैं तो धन यानी कि पैसा ऑटोमेटिक आपके पास ढेर सारा आ जाता है। और जब पैसा आ गया तब आपको जो है धन, वो क्या बोलते हैं उसको, धर्म ऑटोमेटिक। हर कोई आदमी जब पैसा ढेर सारा अथाह हो जाता है तो धर्म का पालन बढ़िया से कर पाता है और अपने जीवन को सही से मनोरंजन तरीके से जीता है। तो इसीलिए मैं गाइज आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ज्ञान हासिल करो। अगर ज्ञान हासिल करने के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत अगर कोई इंडिया में यानी हिंदुस्तान में है तो वो सबसे बड़े हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने बहुत कठिन संघर्षों कर करके और हिंदुस्तान में और विदेशों में पढ़ाई कर करके और अपने आप को ये साबित किया कि मैं हिंदुस्तान का उस समय का सबसे इंटेलिजेंट आदमी, सबसे पढ़ा लिखा आदमी हूँ। और वो उन्होंने एक तरीके से देखो इतनी महत्वपूर्ण किताब संविधान
की किताब, उसमें लिखवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो गाइस मैं कहना चाहूँगा एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, हमें हर किसी को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और शिक्षा बहुत सिंपल तरीके से ग्रहण किया जा सकता है। सिर्फ शिक्षा को लिए सबसे घर में अगर कोई जिम्मेदार होता है तो वो पेरेंट्स होते हैं। बेटा कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं। अगर वो पेरेंट्स लोग रोज डेली सुबह शाम ईमानदारी से 10 मिनट अपना पढ़ें तो देखना आपके बच्चे ऑटोमेटिकली पढ़ने लगेंगे और आपके घर में पढ़ाई का माहौल बन जाएगा और आपका घर एक तरीके से पूरा पढ़ा लिखा हो जाएगा। और ध्यान रखना, शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं जो है ज्ञान ग्रहण करना चाहिए कि हमें नौकरी मिलेगी। शिक्षा ग्रहण किया जाता है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। और सरकारें जो हमारे खिलाफ जो नए नए कानून लाती हैं उसमें क्या सही है क्या गलत है उसको ताकि हम समझ सकें और सरकारों के खिलाफ हम आवाज बुलंद कर सकें, ताकि सरकारें जो भी समाज में काम करें वो सही काम करें। उसके लिए ये मेन शिक्षा का रोल होना चाहिए। एम आई राइट बेटा? Yes, you are right. तो गाइस अब इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करते हैं एक शब्द कह करके कि देयर इज नथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर आप उस चीज को लगातार करते हैं तो आपका जो अपना उद्देश्य है, लक्ष्य है, आप जरूर उसको हासिल करेंगे। इसकी गारंटी मैं देता हूं। धन्यवाद। ओके बेटा? Okay. गुड।